जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं संदीप यादव स्वागत करता हूं। एक बार इस सेशन के साथ में सभी लोग जुड़ जाइए। हम अपनी अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे और पिछली क्लास में जो भी बातें डिस्कस की गई हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप जब क्लास में आते होंगे तो पिछली क्लास से रिलेटेड हर एक बात को अच्छे ढंग से पढ़कर और प्रॉपर एक नोट्स के साथ में आप क्लास लेने बैठते हो। आप जब पिछली क्लास के सारे कॉन्सेप्ट को रीड कर कर आएंगे तो यकीन मानिए जब अगले क्लास में जब पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा तो आप एक बेहतर ढंग से उस क्वेश्चन में आप अप्रोच लगा सकते हो और आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। कुछ बातें हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 4-5 पॉइंट थे, उन्हीं पॉइंट के बेस पर ही हम हमेशा क्वेश्चन का आंसर देते थे और वह बेस जो थे वह यह थे कि बेटा एक केस बन रहा था आपका ऑल का, ये वाला केस था। एक केस बनेगा सम का, ये वाला केस था। एक केस बनता है बेटा नो का। इस तरीके से डायग्राम बनाए जाते हैं। दूसरा जो केस बनता है वह कुछ ए बी नहीं है, यानी ए के कुछ हिस्से को क्या नहीं बताया जाता है भाई, बी नहीं बताया जाता है। यही चार आपके स्टेटमेंट हैं जो बार बार रिपीट होंगे और डायग्राम हमेशा इन्हीं चारों के आसपास ही बनने वाला है। तो अगर इन चारों को हम इंडिविजुअल बेहतर ढंग से सीख लें और इस पर कमांड बना लें तो ट्रस्ट कीजिए पेपर का लेवल कितना हाई क्यों ना हो, हर एक क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप डील कर सकते हो। तो आपको काम यह करना चाहिए कि हर एक को इंडिविजुअल डिस्कस कर लो कि कौन सी निष्कर्ष सही होती हैं, कौन सी निष्कर्ष गलत होती हैं, कौन सी निष्कर्ष डाउटफुल होती हैं, और उन्हीं लॉजिक का यूज हम बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर हम इस इंडिविजुअल की बात करें तो क्लास में हमने बताया होगा जब बेटा अंदर से बाहर की तरफ जाते हो। अब जिनकी पहली क्लास है वो शायद इस बात को न समझ पाए, लेकिन पहली क्लास यदि देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे केस में एक बार मेरे साथ में बोलिएगा बेटा, कुछ क्या होता है सही, सभी क्या होता है भाई सही, इसके अलावा कुछ नहीं हो, कोई नहीं हो, यह क्या माना जाता है भाई गलत। लेकिन जब इन केस आप बाहर से अंदर की तरफ आते हो, या यूं सेकेंड फॉर्मेट में बोलो ऑब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट की तरफ से मूव करके कंक्लूजन्स बनाते हो, तो ऐसी कंडीशन में ऑल दिखाई दे दे और आपके सम नॉट दिखाई दे दे तो यह दो निष्कर्ष आपकी क्या होती हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर डाउटफुल होते हैं। क्या होते हैं भाई, डाउटफुल। इनके अलावा यदि बात करोगे तो सम का केस एक ऐसा होता है जो दोनों साइड से सही होता है, और नो का केस चाहे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की तरफ, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, गलत होता है। इनके अलावा इस केस में हमने यह डिस्कस किया था कि ए का कुछ हिस्सा बी है, इस बात से यह बात कंफर्म हो जाती है कि बी का कुछ हिस्सा भी ए है, लेकिन ए के बचे हुए हिस्से के बारे में और बी के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल भी दो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और फर्क नहीं पड़ेगा तो चाहे ए से बी की तरफ कंक्लूजन्स बने चाहे बी से ए की तरफ, दोनों ही केस में अगर कंक्लूजन्स में सम हो या फिर कंक्लूजन्स में सम नॉट हो तो बेटा यह हमेशा डाउटफुल होंगी, इनके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होगी और यह पॉसिबिलिटी के साथ हमेशा सही होंगी। और अगर सम बनेगा तो उसे क्या मानोगे, सही, और नो को क्या मानने वाले हो मेरे दोस्त, गलत मानने वाले हो। इन दोनों में बहुत चीजें सिमिलर हैं। सिमिलर क्या है वह चीजें सीखिए। सम यहां भी सही है बेटा, सम यहां भी सही होता है। इसके अलावा ऑल सम नॉट यहां डाउटफुल है और ऑल सम नॉट का केस यहां भी डाउटफुल होता है। तो लगभग सिमिलर होते हैं, कुछ चीजें चेंज होती हैं, अगर आप उसे बेहतर ढंग से सीखोगे तो समझ में आएगा। नो के केस में ए का कोई भी हिस्सा बी नहीं हो सकता। इस बात से जो कंक्लूजन्स निकल कर आता है कि सम नॉट जो होता है वह भी सही होता है, चाहे ए से बी जाइए, और नो भी होता है वह क्या होता है, सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं।
कुछ ए बी नहीं है, इस बात से पता चलता है कि ए के बचे हुए हिस्से के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और बी के किसी हिस्से के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब बी से निष्कर्ष बेटा ए की तरफ बनेगी, जब बी से निष्कर्ष ए की तरफ बनेगी तो हर एक चीज को क्या मानते थे आप, डाउटफुल मानते। तो याद आया भाई, देख लेनी चाहिए आपको पिछली क्लास को, हर एक चीजें क्या होती हैं, डाउटफुल। और जब ए से बी की तरफ जाते हो तो बेटा सम हो और नो हो यह डाउटफुल होता है, सम नॉट सही होता है और ऑल गलत होता है। यह 4-5 रूल है, पहली क्लास में ही डिस्कस किए थे, तो आपको एक बेहतर ढंग से उन सारी बातों को पढ़ लेना चाहिए। आज हम एक नए रूल पर चलेंगे, उस रूल को डिस्कस करेंगे, उस रूल के बाद से हमारे मैक्सिमम रूल्स कवर हो जाएंगे, तो फिर हम प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार बेहतर ढंग से जुड़िए और यकीन मानिए अगर आप पहली क्लास से पेन कॉपी के साथ में बैठे होंगे तो आपको हर एक बात बहुत डिटेल में समझ में आ रही होगी। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, हम उस बात को डिस्कस करते हैं। केस डालिएगा भाई आइदर आर केस, या तो पहला ऑप्शन में आता है ना मेरे दोस्त भाई, या तो पहला या तो दूसरा, आइदर और केस। और इसी को बोला जाता है बेटा कंप्लीमेंट्री पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर, एआईसी को हिंदी में भाई पूरक जोड़ा कहा जाता है। आप लिख सकते हो कंप्लीमेंट्री पेयर या फिर इसी को पूरक जोड़ा कहा जाता है। चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं, किसके रूल क्या हैं, किस निष्कर्ष में हम आइदर आर के केस बता सकते हैं। तो पहले हम रूल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इन सारी बातों को डिस्कस कर लेंगे। कि बेटा रूल लिखते चलिएगा कि कम से कम, एक मिनट पूरा डिटेल में ही लिखते हैं, कम से कम दो निष्कर्ष डाउटफुल होना, दो निष्कर्ष क्या होनी चाहिए, डाउटफुल। अब जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड की होगी उनको डिटेल में पता होगा कि डाउटफुल क्या होता है और गलत सही क्या होता है। रूल नंबर दूसरा है कि दोनों निष्कर्ष में, अब इसको जब डिटेल में क्वेश्चन कराएंगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। लिखिएगा भाई, दोनों निष्कर्ष में वेरिएबल समान हो। वेरिएबल समान होने का मतलब हो सकता है, वेरिएबल नहीं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए भाई। अब सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताया गया होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, सेम होने चाहिए, समान हो। तीसरा नियम है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव और जो भाई सेकंड कंक्लूजन हो वह कैसा होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए। इसके बाद अगर हम फोर्थ के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट यह रूल कहता है कि जिस दो निष्कर्ष के बीच में हम आइदर आर के केस को डिस्कस करेंगे उनके बीच में कंप्लीमेंट्री पेयर बननी चाहिए। और अगर इस बात को मैं डिस्कस डिटेल में करूं कि कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होती है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है कि जिस दो निष्कर्ष को हम आइदर आर के साथ में इंक्लूड कर रहे हैं वह दो निष्कर्ष एक टाइम पर ना एक साथ सही हो सकती हैं ना तो एक साथ गलत हो सकती हैं, यह लास्ट का रूल होता है। और कंप्लीमेंट्री पेयर बनती किनके बीच में है, तो ऑल के साथ में जो पेयर बनाता है वह पेयर आपका बनता है सम नॉट का पेयर बनता है। ऑल के साथ में किसका पेयर बनता है, सम नॉट का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर बहुत पुरानी बुक के साथ में आप पढ़ोगे और उसे डिस्कस करोगे तो 4 पेयर बनते थे, लेकिन टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग केवल 2 ही पेयर मान्य होते हैं। उन 2 पेयर को मैं बताता हूं, एक सम के साथ में किसका पेयर बनेगा, तो आपका जवाब होगा कि सर नो का पेयर बनेगा। यानी एक कथन अगर सभी का हो तो दूसरे कथन को कौन सा होना चाहिए भाई, कुछ नहीं का। या तो फिर एक कथन में कुछ लिखा हो और दूसरे कथन में क्या लिखा होना चाहिए भाई, कोई नहीं का।
और अगर यह सभी बातें फॉलो होगी तो हम उनके बीच में बोलेंगे या तो पहला निष्कर्ष या तो दूसरा निष्कर्ष सही होगा। फिर से रिपीट करते हैं, जिस दो निष्कर्ष के बीच में हम आइदर आर केस लगाएंगे वह दोनों निष्कर्ष पहले रूल के अकॉर्डिंग डाउटफुल होनी चाहिए, यानी उनके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि वह सही या गलत है। दोनों निष्कर्ष में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं वह समान होने चाहिए, सेम दिखाई देने चाहिए। और आपको पता है दो निष्कर्ष ऐसे होंगे जिनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, वह निष्कर्ष आपकी होती कौन सी है, तो सम होता है और एक नो का स्टेटमेंट होता है, बदला जा सकता है। इसके अलावा एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए। और कंप्लीमेंट्री पेयर बननी ही चाहिए, पूरक जोड़ा। इसकी मीनिंग यह है कि दो निष्कर्ष में ध्यान से सुनिए, अगर पहले निष्कर्ष को सही मानोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा भाई, गलत, और दूसरे को सही मानोगे तो पहला क्या हो जाएगा भाई, गलत। एक समय पर दोनों निष्कर्ष ना हम एक साथ सही बता सकते हैं, ना ही दोनों निष्कर्ष को एक साथ गलत बता सकते हैं। यह चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसे और एक्सप्लेन करके अभी बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, डिटेल में बता दूंगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। भैया हमने यहां पर लिखा स्टेटमेंट कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा हमने लिखा भाई कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। दो कथन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे मैं निष्कर्ष लिखूंगा और इसी के अकॉर्डिंग हम दोनों बातों को डिटेल में डिस्कस करके आपको बता देंगे कि आइदर आर के केस को हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि सभी ए सी हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि कुछ ए सी नहीं है। या मैं अलग से ही दो को लिखता हूं, फिर दो अलग लिखूंगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर दो हम अलग लिख लेते हैं। दो और क्या है भाई, एक पहले निष्कर्ष हमने लिख दिया भाई कुछ ए सी है। इसके बाद हमने लिख दिया दूसरा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। और आपको आंसर देना है, क्या देना है उसके बारे में सुनिए। कुछ ए बी है, डायग्राम बनाते हैं हम जरा, ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलो यही बना लेते हैं छोटा सा। कुछ ए क्या है भाई, बी है। कुछ बी क्या है भाई, सी है। तो जिस बच्चे ने हमारी पहली क्लास अटेंड की होगी तो हमने बताया होगा कि जब दो डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर हो, उनका आपस में कोई रिलेशन न हो और नो या सम नॉट का केस हो, तो ए और सी के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो डायग्राम किसी वेरिएबल के एक दूसरे से दूर दिखाई दें और उनके बीच में नो या सम नॉट का केस न हो, तो आंख बंद करके आप एक बात बोलते हो कि उन दोनों के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हर एक निष्कर्ष डाउटफुल होगी। तो ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर है, आपस में उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। और जब दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है तो ए और सी के बारे में जब भी कहीं पर बात होगी तो हम निष्कर्ष को क्या बताने वाले हैं, डाउटफुल। मेरे भाई पहली भी निष्कर्ष डाउटफुल हो गई, दूसरे में भी ए और सी के बारे में बात हो रही थी, दोनों के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब जब दो निष्कर्ष डाउटफुल हो चुकी हैं तो आप चेक करो क्या दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है या अलग अलग है। तो बेटा पहले में सब्जेक्ट क्या है, ए, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सी। दूसरे में सब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, सी। यानी सब्जेक्ट ए है और यहां पर ऑब्जेक्ट सी है, तो हम कहेंगे दूसरा रूल भी सर फॉलो हुआ और दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक समान है। अब आगे के रूल पर आते हैं, एक को प्लस होना चाहिए और एक माइनस। बेटा ये अपने आप हो जाएगा अगर कंप्लीमेंट्री पेयर ढूंढोगे, बहुत यह चीज नहीं लिखना चाहिए था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो पहला देखो पॉजिटिव है, दूसरा कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है। लास्ट का कंप्लीमेंट्री पेयर कहता है
कि अगर सभी दिखाई दे तो एक पेयर कुछ नहीं का होना चाहिए। तो बेटा यहां देखो सभी दिखाई दिया और एक पेयर किसका दिखाई दिया भाई, कुछ नहीं का। और अगर यह सभी रूल हम फॉलो कर सकते हैं तो उनके बीच में हम बोलने वाले हैं या तो बेटा पहला या तो क्या बोलने वाले हो भाई दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा ही सही होगा। एक समय पर ना दोनों सही हो सकते हैं ना ही दोनों एक समय पर गलत हो सकते हैं। इस बात को मैं अभी आगे डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा। फिलहाल अभी कॉपी कर रहे हो तो इसे एक बार कॉपी कीजिए, दूसरे को भी बता लेने दो। यहाँ भी ए की बात हो रही है, सी की बात हो रही है। ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर है बेटा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दोनों निष्कर्ष कैसी हो गई मेरे दोस्त, डाउटफुल। दोनों निष्कर्ष डाउटफुल है। यहाँ सब्जेक्ट ए है, यहाँ भी सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट सी, ऑब्जेक्ट सी। तो कह सकते हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो कंपैरिजन हो रहा है दोनों ही कंक्लूजन्स में वह सेम है। इसके अलावा एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया। कंप्लीमेंट्री पेयर के लिए हमें एक कुछ चाहिए था, एक कोई नहीं चाहिए था। एक कुछ का दिखाई दे दिया और एक कोई नहीं का दिखाई दे दिया। सब कुछ रूल लागू होगा जिसमें बोलेंगे भाई या तो पहला या तो दूसरा। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ सी लिखा रहता यहाँ ए रहता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई नहीं के केस में पहले सी लिखो ए लिखो, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करने की आपके पास संभावना होती है। भाई ए और सी सम के केस में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। तो अगर कुछ वाला पेयर और कोई नहीं का पेयर है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आगे पीछे है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए भाई, भैया टीसीएस के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं। विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो टीसीएस के ही अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है, यानी जो पेपर कंडक्ट कराएगी एजेंसी आपका यूपीएसआई यूपीपी का, वो टीसीएस ही है। ये बात अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए। तो हर किसी का कुछ ना कुछ पैटर्न होता है और उसी पैटर्न को वह बार बार रिपीट करती है। तो मैं उसी पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ। और एक बात और भी ध्यान देनी चाहिए कि हमेशा नए तरीके से ही पढ़ना चाहिए। नए तरीके का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अलग ही पढ़ लो। नए तरीके का मतलब है कि जो पेपर एजेंसी करा रही है उसके पैटर्न को एक बार समझ कर और उसके पूछे हुए क्वेश्चन के बेस पर ही आगे लॉजिक या डिस्कस करना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं कि कथन के बारे में लिख रहे हैं, और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि साथ साथ में जवाब दीजिएगा मेरे भाई। सभी छात्र, अब छात्र हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, शेर हो, चूहा हो, बिल्ली हो, उन सभी बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने क्लास अटेंड की है तो वह एक चीज लिखी गई थी शुरुआत में कि हर एक कंडीशन में हमें स्टेटमेंट को सही मानना है, और अपने रियल लाइफ के साथ यदि उसको सोच कर आंसर दोगे तो बेटा आंसर आपका गलत ही आएगा। क्योंकि रियल लाइफ में तो कुछ कुत्ते शेर हो नहीं सकते। तो आप अगर अपने आप को कनेक्ट कर लोगे रियल लाइफ के साथ में आंसर नहीं दे सकते। इसका बेहतर तरीका, बेहतर अप्रोच है कि डायग्राम मेथड के ही साथ अप्रोच करें और आगे बढ़े। दूसरा है कुछ प्रोफेसर डॉक्टर है। मैं निष्कर्ष दो दो के ही पेयर में लिखूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसका आंसर दीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए पहला निष्कर्ष, दूसरा, सभी छात्र डॉक्टर हैं, और दूसरा है कुछ डॉक्टर छात्र नहीं है।
चलिए, इसके बाद है सभी छात्र डॉक्टर। दूसरा रूल है कुछ छात्र डॉक्टर नहीं है। जो भी मेरे भाई पूछा जा रहा है सबके सभी चीजों को लिख दे रहा हूं भाई। कुछ प्रोफेसर छात्र नहीं है। सभी प्रोफेसर छात्र। चलो भाई चार हमने अलग अलग पार्ट्स में लिखा हुआ है, इन चारों से हम सारी बातें डिस्कस करेंगे आज। ये भाई सभी छात्र प्रोफेसर है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर सभी छात्र प्रोफेसर हैं तो बेटा छात्र का डायग्राम किसके अंडर में होना चाहिए? तो बिल्कुल सही जवाब प्रोफेसर के अंदर में होना चाहिए। क्या दिक्कत है इस चीज को? चलिए आगे कहानी कह रहा है कि कुछ प्रोफेसर डॉक्टर हैं। याद कीजिए मेरी पहली क्लास को, और उस बारे में हमने बोला था कि जब किसी स्टेटमेंट में किसी शब्द के बारे में किसी वेरिएबल के बारे में बात की जाए तो हमेशा कोशिश यह किया कीजिए अगर पॉसिबल हो तो सिर्फ उन्हीं दोनों का ही डायग्राम एक दूसरे से टच हो, तीसरे को टच कराने की जरूरत नहीं है। यह पहला रूल होता है डायग्राम बनाने का। तो बेटा इसमें बात हो रही है प्रोफेसर की, और किसकी बात हो रही है मेरे भाई? डॉक्टर की। तो बात अगर प्रोफेसर डॉक्टर की हो रही है तो मेरा डायग्राम सिर्फ किसको टच करना चाहिए? प्रोफेसर और डॉक्टर को, अगर पॉसिबल है तो बेटा पॉसिबल है कि प्रोफेसर का डायग्राम अगर हम टच करा दें डॉक्टर से तो बेटा पता यह चलता है कि छात्र और डॉक्टर के डायग्राम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। और अगर छात्र और डॉक्टर का डायग्राम एक दूसरे के साथ में टच नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि दो डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर हो, उनका आपस में कोई संबंध न दिखाई दे और उनके बीच में कुछ और कोई नहीं का केस न हो तो हमेशा डाउटफुल होता है। बात यहाँ हो रही है छात्र की और डॉक्टर की, दोनों का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर, निष्कर्ष कैसी बनी मेरे दोस्त? तो डाउटफुल। डॉक्टर की बात हो रही है, छात्र की बात हो रही है, निष्कर्ष कैसी हो जाएगी? डाउटफुल। जब भी दो निष्कर्ष डाउटफुल दिखाई दे दें तो थोड़ा सा संभलने की जरूरत है। संभलने की इसलिए जरूरत है कि कहीं वह हादसा न हो जाए जो लोगों के साथ होता है कि आप कुछ रूल्स भूल जाओ जिसके बेस पर आप सब कुछ गलत करके आ जाओ। जब दो डाउटफुल मिलेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सोचने की जरूरत होगी, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में समान होने चाहिए। यहाँ सब्जेक्ट छात्र है और दूसरे में सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। और सभी के केस में ना तो हम इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं, कुछ नहीं के केस में इन दोनों को आपस में नहीं बदल सकते हैं। तो डाउट तो फुल हुआ, बट कंडीशन यह मेंशन हो रही है
कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो हम कंप्लीमेंट्री पेयर ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बेटा इसका रिजल्ट देना होगा तो आंसर दोगे ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नाइदर नॉर का केस लगने वाला है, ना तो पहला ना तो दूसरा, क्योंकि डाउटफुल निष्कर्ष दिखाई दी बट कंडीशन यह दिखाई दे रही है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में एक समान नहीं है, और एक समान नहीं है तो हम उसका आंसर नहीं दे सकते भाई उसके अकॉर्डिंग। यहां बात हो रही है छात्र की और बात हो रही है डॉक्टर की। अभी भी निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी, तो बहुत सही जवाब है डाउटफुल। यह भी निष्कर्ष कैसी मानी जाएगी, डाउटफुल। दो स्टेटमेंट, सॉरी, दो डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। बेटा सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और सेम है, छात्र यहाँ भी, छात्र यहाँ भी, डॉक्टर यहाँ है, डॉक्टर यहाँ, इसमें भी सेम है। एक प्लस का है, एक माइनस का है, और सभी के साथ में कंप्लीमेंट्री पेयर किसकी होती थी, कुछ नहीं के, जरा एक बार देख लो भाई। सभी के साथ में किसको ढूंढते थे भाई, तो सभी के साथ में कुछ नहीं होते, दो ही पेयर हैं जो बनाते हैं। तो यहाँ सभी के साथ में क्या दिखाई दे दिया भाई, कुछ नहीं। तो इसमें लगेगा भाई या तो पहला या तो दूसरा। और इस वाले केस में आ जाओ, जरा बात हो रही है प्रोफेसर की और किसकी भाई, छात्र की। अब जरा प्रोफेसर छात्र के बारे में देख लो। तो बेटा सबसे पहले प्रोफेसर आ रहा, बाद में छात्र, यानी डायग्राम जो देखोगे तो निष्कर्ष जो पूछी गई है वह बाहर से कैसी पूछी जा रही है भाई, अंदर की तरफ पूछी जा रही है। बाहर से अंदर की तरफ पूछी जा रही है, और बाहर से यदि अंदर की तरफ पूछी जाएगी तो आपको पता है कि कुछ नहीं क्या होता है, डाउटफुल। मैं फिर से बता दूं, कुछ प्रोफेसर छात्र नहीं है, तो बेटा कॉमन एरिया से रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और कॉमन एरिया में बात यह पता चलती है कि सभी छात्र प्रोफेसर हैं, और कुछ छात्र ऐसे हैं, सॉरी, जो कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो छात्र नहीं है। वो बेटा यह खाली वाला एरिया दिख रहा है, यह सभी जो खाली हम रेड कर रहे हैं बेटा वह प्रोफेसर हैं जो छात्र नहीं है। और खाली एरिया से जब निष्कर्ष पूछी जाती है तो निष्कर्ष कैसी बनती है, डाउटफुल। तो बाहर से अंदर की तरफ आपको पता है कुछ नहीं क्या होता है मेरे दोस्त, तो डाउटफुल। सभी भी डाउटफुल होता है, सभी प्रोफेसर छात्र होंगे, तो बेटा इस खाली वाले हिस्से को जो हमने व्हाइट किया है उसको छात्र के अंदर आना होगा, और खाली वाले हिस्से से निष्कर्ष बनेगी तो डाउटफुल। और नोट भी कराए हैं, ऑल के केस में बेटा बाहर से अंदर की तरफ आने पर सभी और कुछ नहीं डाउटफुल होता है। दोनों निष्कर्ष डाउटफुल हो गई। क्या था भाई यहां पर, एक सेकेंड। अच्छा यहां पर सभी था भैया, सभी प्रोफेसर छात्र हैं, ए भी डाउटफुल, ए भी डाउटफुल। कुछ के साथ में बेटा सभी, कुछ नहीं के साथ में सभी का दिया गया है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। इसमें भी केस लगेगा भाई या तो पहला या तो भाई दूसरा। इसकी बात कर लो डॉक्टर और छात्र की, बेटा डॉक्टर और छात्र का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, निष्कर्ष कैसी बनी भाई, डाउटफुल। एक प्लस का हुआ, एक माइनस का हुआ, कुछ के साथ में कोई नहीं का है। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट तो नहीं दिखाई दिए, ऑब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन आपको पता है कि कोई नहीं के केस में और सम नहीं के केस में आपस में बदल सकते हो, और बदलने के बाद सेम हो जाएंगे, तो इनके बीच में लगेगा भाई या तो पहला या तो दूसरा। चलिए एक बार जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं भाई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा भाई। अगर समझ में आएगा, अगर जुड़े होगे और पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। एक बार दिल लगा कर देखिए, ठीक है ना, मन से पढ़िए, दिल लग जाएगा आपका। अब आइए अगले क्वेश्चन पे जरा रीड करते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में कुछ चीजें सीखते हैं। सुनिए भाई, सभी ए, अब मैं कंबाइंड लिखूंगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सभी ए बी हैं। अगला है सभी सी बी हैं, और आगे है कोई बी डी नहीं है। यह स्टेटमेंट की बात हो रही है। बेहतर क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा और भाई आंसर दीजिएगा। पहला निष्कर्ष यह है
कि कोई ए डी नहीं, और दूसरा निष्कर्ष यह है कोई डी सी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि कुछ सी डी नहीं है, और चौथा निष्कर्ष है कि सभी ए सी है, ऐसी संभावना है। संभावना के भी क्वेश्चन हमने डिटेल में सारे कराए हुए हैं, पहले क्लास से इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं संभावना वाले क्वेश्चन को। अब आगे देखिए भैया, कुछ सी बी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन लिख देते हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। सभी डी सी है। आगे कोई बी डी बी नहीं है। चलो भाई आंसर दीजिएगा, बहादुर लोगों आंसर दीजिए। चलो भैया, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। देखो भैया, सभी ए बी, इसी में मैं डिटेल में आपको सारी बातें बता दूंगा। सभी ए क्या है, बी, तो बेटा ए का डायग्राम किसके अंदर, बी के अंदर। सभी सी बी हैं, तो मेरे दोस्त जरा सभी अगर सी होंगे बी, तो सी का सभी डायग्राम किसके अंदर भाई, बी का। और हमने बात किया पहली क्लास में इस मुद्दे पर कि जब दो वेरिएबल की बात हो तो कोशिश पॉसिबल यह किया करो कि उन्हीं दोनों का डायग्राम एक दूसरे से टच हो, टच कराने की बाकी की जरूरत नहीं। तो बेटा ए और सी के बारे में नहीं बोला गया था, तो हमने सभी सी को बी में बिठा दिया, लेकिन ए को टच करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, और यह पॉसिबल है, तो हमें इसी अप्रोच के साथ में रहना चाहिए। आगे बोला गया है कि अब कोई भी बी डी नहीं है। बेटा बी का कोई भी हिस्सा क्या नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, तो डी नहीं होने वाला है। कोई भी बी क्या नहीं है भाई, डी नहीं है। हमने कहा था कि अगर ए के बाउंड्री के ऊपर मेरे दोस्त, अगर ए के बाउंड्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि ए का कोई भी हिस्सा, सॉरी बी का कोई भी हिस्सा किसको नहीं टच कर सकता है भाई, डी को, यही रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं अगर बी के पूरे बाउंड्री पर रिस्ट्रिक्शन है, तो बी के अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर भी सेम रिस्ट्रिक्शन होने वाला है। तो सी के साथ भी संबंध यह बनने वाला है कि कोई सी क्या नहीं होने वाला है भाई, डी नहीं होने वाला। अगर बी के बाहरी बाउंड्रीज पर यह रिस्ट्रिक्शन है कि बी का कोई हिस्सा डी नहीं हो सकता, तो बेटा बी के अंदर जितने भी हिस्से दिखाई देंगे उस हर हिस्से के ऊपर डी के साथ में नो का केस बनेगा। उसी प्रकार ए का कोई भी हिस्सा क्या नहीं बन सकता है मेरे भाई, डी नहीं बन सकता है। इतनी बात यदि समझ में आई हो तो एक बार लाइक कमेंट कीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं भाई। ए कोई भी डी नहीं है, सी कोई भी डी नहीं है, और बी कोई डी नहीं है। इतना रिलेशन तो हर किसी को समझ में आना चाहिए। अब अगर ए और सी के बारे में बात करें तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर ए और सी का डायग्राम एक दूसरे के साथ में कहीं टच नहीं दिखाई दे रहा है, नो या सम नॉट का केस नहीं दिखाई दे रहा है, तो ए और सी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। बात क्लियर हुई। और ए और बी के बारे में पूछेंगे तो आल का केस है, जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो सभी और कुछ नहीं डाउटफुल बनेगा, और जब अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर जाए तो कुछ वाला क्या होगा, सही बनेगा। नो के केस में हमने एक बात बोली होगी कि अगर दो वेरिएबल के बीच में नो का केस है तो सम नॉट भी सही होता है, और प्लस क्या सही होता है भाई, नो वाला भी केस सही होता है। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं निष्कर्ष में हो, नो का मतलब कोई नहीं निष्कर्ष में हो, तो सही माना जाएगा। बाकी हर किसी को गलत माना जाता, कोई कंक्लूजन से डाउटफुल नहीं होता है। चलो भाई हम निष्कर्ष पर आते हैं। कोई ए डी नहीं है। बेटा अगर बी के बाउंड्री पर रिस्ट्रिक्शन है नो का, तो ए की भी बाउंड्री पर रिस्ट्रिक्शन नो का होने वाला है। कोई ए डी नहीं है, बात दिखाई दे रही है, तो पहला निष्कर्ष 100% सही।
कोई डी सी नहीं है बेटा। डी और सी में भी नो का केस है कि कोई सी अगर डी नहीं है तो कोई डी सी नहीं है। ये 100% क्या है, सही है। नो के केस में सम नॉट और नो वाला हमेशा क्या बनता है भाई, सही बनता है। आगे आइए, कुछ सी डी नहीं है, कह रहा है कुछ सी डी नहीं है। बेटा सी और डी को समझ कर देखो तो इनके बीच में नो का केस चल रहा है, कोई नहीं का। और कोई नहीं के केस में कुछ नहीं हमेशा सही होता, चाहे इधर से पूछे चाहे इधर से पूछे। और कुछ नहीं दिया गया है तो बेटा यह क्या होने वाला है, सही। सभी ए है ऐसी संभावना है। बेटा ए और सी का डायग्राम एक दूसरे से दूर दूर है, आपस में इनका कोई लिंक नहीं दिखाई दे रहा है। और दो डायग्राम एक दूसरे से दूर हो, उनका आपस में कोई संबंध नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा डाउटफुल होगा, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या निष्कर्ष डाउटफुल बनी। और बेटा डाउटफुल के साथ पॉसिबिलिटी लगी, तो पॉसिबिलिटी लगी तो इसका मतलब यह चीज क्या है, सही। अगर किसी कंक्लूजन्स को हम डाउटफुल बताएं और उसके साथ एक पॉसिबल केस में ऐड करना चाहें तो वो 100% सही। कुछ सी बी नहीं है बेटा। सी और बी के बारे में बात करोगे तो सभी सी बी हैं, तो कुछ नहीं, यह बात गलत होती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए, ए हो और बी हो, अंदर से बाहर की तरफ जब कंक्लूजन्स बनाया जाए तो कुछ नहीं को गलत माना जाता है। सभी डी सी हैं बेटा, सभी डी सी हो ही नहीं सकते हैं। डी और सी में कौन सा केस चल रहा है, सही जवाब नो का केस है सर, गलत है। कोई डी बी नहीं है, यह बात सही है। डी और बी में नो का केस है तो कोई नहीं भी क्या होगा भाई, सही होगा। एक बार समझ में आया तो बताइए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए भाई, एक बार मैं कुछ चीजें रिवाइज कर देता हूं जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बेसिक जो होते हैं आपके ये वाले चीजें कि क्या चीजें पैटर्न होती हैं। अगर इन 4 पे आपकी कमांड है तो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे और 100% बन भी रहे होंगे अगर कोई लड़का देख रहा हो, शुरुआत से जुड़ा हो और देख रहा हो। आगे हमने जो डिस्कस किया था उसके बारे में सुन लो। हमने कंप्लीमेंट्री पेयर के बारे में डिस्कस किया कि कंप्लीमेंट्री पेयर क्या होती है। तो आपको हमने 3-4 रूल बताए, बड़े छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रूल हैं। आप थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मजा आएगा और समझ भी सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सा तो कष्ट तकलीफें होंगी भाई, करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक बार कोशिश कीजिएगा दिल से पढ़ने की। देखो दिल से पढ़ने की कोशिश करोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि जब हम कोई काम दिल से करते हैं तो वो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आता है। कुछ गलत काम भी हमें अच्छे से समझ में आते हैं, दिल से करते हैं। तो दिल से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 निष्कर्ष को डाउटफुल होना चाहिए, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट डाउटफुल के बारे में कभी भी डाउट में नहीं आ सकते, वो बता ले जाएंगे कौन सी कंक्लूजन से डाउटफुल है। दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होने चाहिए, और अगर कुछ का केस हो कोई नहीं का केस हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदला जा सकता है। एक निष्कर्ष को प्लस होना चाहिए, एक माइनस। बेटा यह बहुत एक ऐड ऑन किए हैं, बाकी इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि यहां से वो चीजें अपने आप कंफर्म हो जाती हैं। कंप्लीमेंट्री पेयर सिर्फ 2 में बनती है, या टीसीएस का पैटर्न है बेटा, टीसीएस का पैटर्न है। पुरानी बुक यदि आपके पास होगी तो 4 में बनाया गया होगा। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं तो आपको भी बदलने की जरूरत है। और सभी के साथ कुछ नहीं, और दूसरा कुछ के साथ में किसका बनना चाहिए भाई, कोई नहीं का। उन्हीं के बीच में ही आजरार का केस बनता है। बस ये 4 रूल हैं, और पता है आपको कहां पर डाउटफुल होता है कहां पर नहीं होता है। जैसे इस केस को डिस्कस किया, कुछ ए बी हैं, ए और बी का डायग्राम, ये बार बार लाइन बोलते हैं। जब ये दो डायग्राम एक दूसरे से दूर हो, उनके बीच में नो सम नॉट बोलते हैं। इसका मतलब है कि कहीं कुछ मना किया गया है क्या, कुछ नहीं है या कोई नहीं है। और ऐसा केस नहीं है, दूर दूर है। जैसे देखो बेटा ये वाला केस, चलो भैया वो यहाँ ए लिख दें और यहाँ जी लिख दें। बेटा ए और जी का कोई आपस में संबंध है, कोई नो का केस दिखाई दे रहा। हर एक चीज बोलोगे, कुछ भी बोल लो, हर एक चीज डाउटफुल होगी। और यदि डाउटफुल पॉसिबिलिटी ऐड करेगी तो वो 100% क्या मानी जाएगी, तो आपकी सही मानी जाएगी। मैं एक बार उस बात को भी डिस्कस कर लेता हूं कि पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है। कि अगर कंक्लूजन से डाउटफुल हुए और उसके साथ में पॉसिबिलिटी लगाएं आप, तो बेटा वो 100% क्या होती है, सही। अगर किसी के बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है तो हम संभावना के साथ हर एक बात को बोल सकते हैं, और वो हमेशा सही कंसीडर की जाएगी। यह बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन निष्कर्ष सही हो
और उसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड होती है तो उसे क्या माना जाता है? गलत। और कोई निष्कर्ष पहले से भी गलत हो और उसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड होती है तो उसे भी क्या मानी जाती है? गलत। पॉसिबिलिटी बेटा हर एक कंडीशन में डाउटफुल के साथ ही सही हो सकती है, अदरवाइज कहीं सही नहीं हो सकती है। हमारी आज की मुलाकात आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए सेशन में नए एनर्जी के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और बेहतर ढंग से पढ़ते रहिए। भाई सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक।